भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है मंत्र तो मिल गया पर फल क्यों नहीं मिलता। जाने मंत्र का असली रहस्य क्या है। इसके बारे में हम आज आप लोगों को जानकारी देंगे। आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें। आप लोग इसे स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कथा, ये जानकारी समझ में ही नहीं आएगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कई लोग जीवन में मंत्र प्राप्त कर लेते हैं परंतु फल नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि मंत्र केवल शब्द नहीं होते बल्कि उनमें शक्ति और सही भावना का समावेश होना आवश्यक है। जब व्यक्ति मंत्र का जाप करता है पर उसका मन विचलित होता है, उसकी नीयत स्वार्थी होती है या वह केवल बाहरी दिखावे के लिए करता है, तब मंत्र का वास्तविक प्रभाव नहीं होता। महाराज बताते हैं कि मंत्र की शक्ति तभी प्रकट होती है जब मन, वचन और कर्म तीनों उसी उद्देश्य के अनुरूप हों। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि मंत्र सही मिला है तो स्वचालित रूप से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु महाराज कहते हैं कि मंत्र केवल एक साधन है, परिणाम नहीं। परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धैर्य, श्रद्धा और नियमित अभ्यास बनाए रखना होता है। मंत्र की शक्ति को अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और संयम विकसित करना अनिवार्य है। महाराज आगे समझाते हैं कि कई बार लोग मंत्र का जाप करते हैं लेकिन उनका जीवन शैली और कर्म मंत्र के अनुरूप नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अन्याय, झूठ या अहंकार के मार्ग पर चलता है तब मंत्र उसकी रक्षा नहीं कर पाता। यही कारण है कि कई बार लोग मंत्र प्राप्त कर भी असफल महसूस करते हैं। मंत्र की शक्ति तभी फलदायी होती है जब वह जीवन की पूरी दिशा को संतुलित कर सके। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि मंत्र का असली रहस्य यह है कि वह केवल ध्वनि या उच्चारण नहीं बल्कि भाव, चेतना और भक्ति का अनुभव है। जब व्यक्ति मन से मंत्र का जाप करता है, उसकी ऊर्जा ध्यान और भक्ति में केंद्रित होती है, तब मंत्र वास्तविक शक्ति प्रकट करता है। महाराज कहते हैं कि मंत्र के प्रभाव को देखने के लिए समय और स्थिरता की आवश्यकता होती है। कोई भी मंत्र तुरंत परिणाम नहीं देता। यह अनुभव केवल तब आता है जब व्यक्ति नियमित रूप से बिना कोई अपेक्षा और बिना विचलित हुए मंत्र का पालन करता है। कई बार लोग यह भी भूल जाते हैं कि मंत्र केवल व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाने के लिए है। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ, लालच और अधर्मी कर्मों के साथ मंत्र का जाप करता है तो उसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। महाराज कहते हैं कि मंत्र की शक्ति व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा को जागृत करती है, परंतु अगर व्यक्ति का मन और कर्म उसकी शक्ति के अनुरूप ना हो तो मंत्र केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। महाराज इस भाग में बताते हैं कि मंत्र को फल देने वाला तत्व भक्ति
श्रद्धा और निष्ठा है। यदि व्यक्ति मंत्र के उच्चारण के साथ ध्यान और ईश्वर में पूर्ण विश्वास जोड़ता है, तब मंत्र उसके जीवन में परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता के लिए होता है। महाराज कहते हैं कि मंत्र की असली शक्ति वही प्रकट होती है जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर सके और व्यक्ति की सोच और कर्म को सही दिशा में ले जा सके। कई बार लोग केवल बाहरी दिखावे के लिए मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि दूसरों को प्रभावित करना या स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना। ऐसी स्थिति में मंत्र प्रभावहीन रहता है। महाराज समझाते हैं कि मंत्र का उद्देश्य जीवन को दिव्य और संतुलित बनाना है, न कि केवल सांसारिक लाभ दिखाना। यदि व्यक्ति अपने मन और हृदय को साफ करके मंत्र का अभ्यास करता है, तो फल अपने आप सामने आने लगते हैं। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि मंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य सकारात्मक जीवन शैली और अच्छे कर्म हैं। यदि व्यक्ति मंत्र का जाप करता है, परंतु उसके कर्म और आचरण उसमें विरोध करते हैं, तो मंत्र की शक्ति प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ में लिप्त है, तो मंत्र केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। महाराज कहते हैं कि मनुष्य को पहले अपने जीवन को संतुलित करना चाहिए, फिर मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। तभी मंत्र से सच्चा परिणाम आता है। महाराज यह भी कहते हैं कि मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह ईश्वर की शक्ति का माध्यम है। जब व्यक्ति उसे ईमानदारी और भक्ति के साथ अपनाता है, तब वह व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, धैर्य और विवेक का संचार करता है। मंत्र का वास्तविक फल तभी मिलता है जब व्यक्ति का मन निर्मल हो, कर्म सही हो और जीवन का उद्देश्य उच्चतम हो। महाराज जी अंततः श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मंत्र का असली रहस्य केवल उच्चारण या शब्दों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, निष्ठा और ईश्वर में अटूट विश्वास में है। मंत्र केवल साधन है, परिणाम नहीं। यदि व्यक्ति नियमित अभ्यास, भक्ति और विवेक के साथ मंत्र का पालन करता है, तो जीवन में सुख, शांति और सफलता अपने आप आती है। महाराज जी इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि मंत्र का फल पाने के लिए केवल मंत्र याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म में सामंजस्य होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि आप महसूस कर रहे हैं कि मंत्र तो मिला पर फल नहीं मिल रहा, तो यह समय है अपने मन, कर्म और जीवन शैली की समीक्षा करने का। जब मन, वचन और कर्म सही दिशा में हैं, तभी मंत्र की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है और जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप लोगों को नई वीडियो मिलती रहें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि ज़रूर लिखें।